करीब करीब लगभग 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं, जिसमें 260 छात्र नामांकित हैं। और हमारे हिंदुस्तान में 751 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें 35,539 कॉलेजेस हैं। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद हमारा हिंदुस्तान अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के कहीं न कहीं फ्यूचर में हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है और शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था में बहुत सारी जो कमियां हैं वो सुधारा जा सकता है। सबसे बड़ी कमियां ये है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान के जीडीपी का 6% हमारे शिक्षा पे खर्चा होना चाहिए था, जो कि 3.something% खर्चा हो रही है। इससे कहीं न कहीं एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका जो गरीब फैमिली से रिलेटेड है, वो कहीं न कहीं एजुकेशन से पिछड़ रहे हैं। अगर हमारी सरकार अपने जो बात कहती है, जो फैसला लेती है, उस पर खरा उतरे तो कहीं न कहीं जो गरीब परिवार से जो बिलोंग करते हैं वो एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं और शिक्षा को हासिल करके अपने देश को प्रगति पे ला सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार इतनी चालाक है कि जहाँ सर्व शिक्षा अभियान भी लाती है और एजुकेशन फर्स्ट भी लाती है, वहीं कहीं न कहीं एजुकेशन पर 18% से 28% जीएसटी लगा करके जो गरीब तबके के लोग हैं उसको पीछे खींचने का प्रयास कर रही है। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि वो चाहती है कि अगर हिंदुस्तान के हर तबके के लोग, चाहे गरीब हो अमीर हो, अगर एजुकेशन हासिल कर ले तो वो आगे चल करके जो हम स्कीम लाते हैं, अगर उन्हें समझ में आए कि स्कीम का मतलब क्या है, तो वो विद्रोह खड़ा कर देंगे हिंदुस्तान में। जैसे कि अदर कंट्री में देखा जा सकता है कि हिंदुस्तान के अलावा जहाँ कहीं भी अगर सरकार पब्लिक के खिलाफ अगर कोई रूल लाती है और उसमें सही नहीं लगता है तो सब मिलकर खड़ा होते हैं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान आज ऐसा नहीं है, हम आपस में बढ़ चुके हैं। कहीं न कहीं ये हमारा एजुकेशन की कमी है। अगर हम एजुकेशन प्रॉपर वे में और सही ढंग से हासिल करें तो एजुकेशन हमारा ये कहता है हर कदम पर, जिस तरीके से एजुकेशन हासिल करते हैं तो आए दिन हमारी अगर उम्र बढ़ रही है तो एजुकेशन ही बढ़नी चाहिए। अगर आए दिन हमारा हाइट बढ़ रहा है तो एजुकेशन ही बढ़नी चाहिए, बल्कि सिर्फ बढ़नी ही नहीं 10 गुना बढ़नी चाहिए। और एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि हम सीख लिए बस हो गया। एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल ये है कि हम एजुकेशन हासिल करके अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स और अपने बड़े छोटों को उसे किस तरीके से हम आदर करते हैं, उसे किस तरीके से हम अपने पास बुलाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन हासिल करने का मकसद ये है कि हमारी सरकार अगर हमारे लिए कोई बिल लाती है और हमें लगता है कि वो अगर सही नहीं है तो ये हम समझते हैं तो सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से। अगर हमारी सरकार आज शिक्षा पर 18% जीएसटी लगा रखी है तो कहीं न कहीं इससे सरकार को ये बेनिफिट हो रही है कि जो बच्चे गरीब तबके के आते हैं वो 8वीं 10वीं पढ़ ले, उसके बाद ना पढ़े। ये सरकार की बहुत बड़ा रोल है। मगर सरकार क्या है, यहाँ एजुकेशन फर्स्ट का नारा भी लगाती है और शिक्षा अभियान भी लाती है, जिससे लोगों को लगे कि हम उनके लिए बेहतर कर रहे हैं। लेकिन अगर सोचे आप तो सरकार ये जीएसटी हमारी एजुकेशन में क्यों लगाई है? अगर कोई अमीर है, जैसे अडानी अंबानी कॉलेज खुला से पढ़ रहे हैं, तो आज वो पढ़ करके कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार स्कूल से पढ़ रहे हैं, जो सरकार उसको बेनिफिट दे रहे हैं, इस हद तक दे रहे हैं कि ताकि वो सिर्फ नॉलेज ले सके, अपनी थिंकिंग पावर को डेवलप ना कर सके। इसलिए हमारी सरकार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा चलाया है, उसमें कोई खर्च नहीं। लेकिन उसके बाद जो अपर डिग्री लेते हैं उस पर 18% से 28% जीएसटी लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार एक तरफ हमें आगे बढ़ा रही है, लेकिन कितनी चालाकी से हमें पीछे भी खींच रही है, ये हम लोगों की सोचने की बात है। और